जय मसीह सभी को। जय मसीह। हालेलुया। क्या आप आनंदित है इस रविवार की सभा में? अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं वचन पढ़ने के लिए। क्या आपके पास अपनी अपनी बाइबल है? बाइबल है तो ऊंचाई पे उठा सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये इसमें क्या बोलते हैं, ये बहुत ही गर्व की बात है ना, कि परमेश्वर ने अपने वचन हमारे पास दिए। कितना आनंद और गर्व की बात है ना। आमीन। क्या विश्वास कर रहे हैं आप सब लोग? पहला कुरिन्थियों का अध्याय 1 खोल सकते हैं और वचन नंबर 4 पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों का अध्याय 1 वचन नंबर 4। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर के उस अनुग्रह के लिए जो मसीह यीशु में तुमको दिया गया, परमेश्वर का निरंतर धन्यवाद करता हूँ। और वचन नंबर 9 में, परमेश्वर विश्वास योग्य है जिसके द्वारा तुम उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाए गए हो। प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु इस दिन के लिए, इस समय के लिए। प्रभु आपने हमें जो ये दिन दिया है आराधना के लिए परमेश्वर, प्रभु हम धन्यवादित हैं प्रभु कि हम आपके पास साहस के साथ आ सकते हैं परमेश्वर, मांग सकते हैं और आपसे बात कर सकते हैं, और हम आपकी आराधना करने के लिए जो आपने हमें ये अधिकार दिया है, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना कर रहे समय इन वचनों को, आज के हिस्से को प्रभु आशीषित कीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा लीड कीजिए प्रभु। ये पुलपिट प्रभु, ये आपका पुलपिट है प्रभु, और इस पुलपिट से परमेश्वर आप हर किसी से बातें करना जानते हैं परमेश्वर। प्रभु आप बातें कीजिए, और प्रभु हम ये मांगते हैं प्रभु, इस भवन से प्रभु आज कोई भी खाली ना जाने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, आप आशीषित करना प्रभु। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं आप सभी लोग। यहाँ पे पौलुस अपने पत्रे में कुरिन्थ की कलीसिया के लोगों के लिए लिख रहा है, और कुरिन्थ के लोगों को धन्यवाद दे रहा है। इवन कुरिन्थ की कलीसिया में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, लेकिन फिर भी पौलुस उनको धन्यवाद दे रहा है यीशु मसीह में, और उस अनुग्रह को स्मरण दिला रहा है कि परमेश्वर का अनुग्रह। और दूसरी बात यह है कि जो वचन नंबर 9 में, कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, फेथफुलनेस ऑफ गॉड जो है, कि वो कितना विश्वास योग्य परमेश्वर है। देन उसके बाद में पौलुस एक चीज हिस्सा यहाँ पे लिखा, और वो ये कह रहा है कि जिसके द्वारा तुम उसके पुत्र, सोचिए थोड़ी देर के लिए, कैसा मतलब किस तरीके से रख रहा है। और ये कई बार सोचने जैसा कि क्या कितना उसमें वो एक अच्छा शिक्षक था, हाँ, और इसका मतलब सभा का एक सदस्य भी था। बोलता है कि मैं इब्रानी का इब्रानी हूँ, यहूदियों का, है ना, उस तरीके से बात करता है। फरीसियों का फरीसी वैसे भी है ना, लेकिन विश्वास से पहले की बातें कह रहा है। लेकिन यहाँ पे जब लिख रहा है, और वो ये कह रहा है यहाँ पे कि परमेश्वर विश्वास योग्य है जिसके द्वारा तुम उसके पुत्र पिता को संबोधित कर रहा है। और फिर सोचिए, पिता को भी संबोधित कर रहा है और उसके पुत्र को भी संबोधित कर रहा है, मतलब यीशु मसीह को। हाँ, और देन क्या कह रहा है वहां पे कि यीशु मसीह की संगति में बुलाए गए, है ना। और ये संगति जो है ना, ग्रीक भाषा में कोइनोनिया शब्द है। उसका मतलब ये होता है कि शेयरिंग समथिंग विच सेम, मतलब कि वो आपस में बांटना, या है ना, जो सेम है। और ये हर एक विश्वासी के लिए भी है। और इसमें कि हम
किसमें बुलाए गए हैं, यीशु मसीह में और उसके साथ संगति के लिए बुलाए गए। तो इसमें एक हिस्सा है कि वो कितना विश्वास योग्य है। हम सबको पता है कि दुनिया में परफेक्ट जो देखा जाए ऐसा कोई नहीं है जो विश्वास योग्य हो, है ना। मनुष्य कभी भी बदल सकता है, लेकिन परमेश्वर अपने आप में वचन में उस तरह से मतलब गारंटी देते हुए प्रॉमिस भी और भी बहुत सारी चीज़ें जब बातें करते हैं परमेश्वर उस जगह पे लाइक इस तरह से बता रहा है, उसके स्वभाव भी इस प्रकार से प्रकट हो रहे हैं, चरित्र जिसको कहते हैं, हाँ, क्यों कितना वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। और वो वचन में बहुत सारे जगहों में लिखा है कि लाइक वो कभी न बदलने वाला वो परमेश्वर है। सो दो हिस्सा, विश्वास योग्य और देन संगति, इसके बारे में कुछ हिस्सा हम मनन करेंगे। सो क्या बोलता है कि परमेश्वर ने जो किया है ना, इस बाइबल में उसके बारे में बहुत सारी भविष्यवाणियां भी है। यीशु मसीह ने भी जो चीज़ें किया है उसके बारे में बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं। और बाइबल में है ना, हम बार बार उन चीज़ों को पढ़ते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं कि वो क्या करेगा। मतलब यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, बहुत सारे लोगों की आशा थी, मतलब बहुत सारे लोग सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे कि मसीहा आएगा और मसीहा आने के बाद वो हमारे विचार के अनुसार भी वो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें करेगा। हाँ, सारे इजरायली लोग यही सोच में थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें भविष्यवाणी भी हुई थी, वो सारी चीज़ों को पूरा भी किया। और उसके साथ साथ जो मसीहा आएगा तो उसके बारे में लिखा था। यूहन्ना के शिष्य जब यीशु मसीह से प्रश्न किया कि क्या तू वही है जिसका हम इंतजार करें, क्या तो वही है कि हम और किसी का और इंतजार करें। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शिष्यों को जवाब दिया कि जाके कहो, क्या कहना क्या है। तब यीशु मसीह कहते हैं, क्या कहते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, दुष्ट आत्माएं से लाइक कोढ़ी भी शुद्ध किए जाते हैं। और यही चीज पुराने नियम में भी लिखा था कि मसीहा जब आएगा तो क्या क्या चीजें करेगा, वो सारा चीज डिटेल में था लाइक। लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे एक चीज क्या क्या उभर कर आ रहा है, वो परमेश्वर कितना विश्वासयोग्य, लेकिन वो हमारे प्रति कितना विश्वासयोग्य है, क्योंकि उसने हमें और आपको बुलाया है। जब हमें और आपको बुला रहा है तो उसमें भी वो कितना विश्वास योग्य है, और देन संगति में भी कितना विश्वास योग्य है परमेश्वर। फेलोशिप है ना, और उसके साथ साथ में कई बार बाइबल इस एक शब्द को इस्तेमाल करता है, सहभागिता भी सेम है, लेकिन क्या बोलते हैं उसकी सहभागिता में सह उत्तराधिकारी की भी बात करता है। लेकिन कि वो परमेश्वर हमें उसने अपनी संगति में बुलाया है, लेकिन वो विश्वास योग्य है। लेकिन दूसरा पार्ट कि वो अपनी संगति में जब बुलाया तो वो स्वयं ही विश्वास योग्य है। हम कई बार संगति में होते हुए भी अविश्वास योग्य हो सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर, मैं जब पढ़ रहा था तो बहुत सारे चीजें लिख रहा था, क्या बोलता है कि क्योंकि परमेश्वर न बदलने वाला है, वो कभी भी किसी उद्देश्य को कुछ समय के लिए नहीं करता। कुछ उद्देश्य, जो परमेश्वर का उद्देश्य है तो कुछ समय के लिए नहीं करता, परंतु क्या करता है पता है, वो पूरी तरह से उस चीज को पूर्ण करने के लिए वो चीजें करता है, क्योंकि वो कभी नहीं बदलता है, वो विश्वास योग्य है। और मैं इस तरह से, और क्या उसके आगे ये है कि क्या बोलता है कि उद्देश्य को कुछ समय के लिए नहीं लेता है, और फिर उसे मतलब ऐसा नहीं कि वो छोड़ दे, है ना। हम सबको पता है कि हम बहुत सारे चीज़ें जब कुछ करने के लिए निर्णय लेते हैं, है ना, ऐसा लगता है कि ये इस चीज़ें जो कर रहे हैं इसका कुछ खास उद्देश्य है,
लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं अधूरे में ही रह जाती हैं। तो क्या होता है कि मनुष्य होने के नाते हम छोड़ भी दे, चलो दूसरा कुछ करते हैं, लेकिन परमेश्वर वैसा नहीं है। जब परमेश्वर किसी उद्देश्य के लिए निर्णय लेता है तो यूं ही उसको छोड़ता नहीं है, परंतु उसको पूरा भी करता है। और वही बाइबल में बहुत सारी चीजें देख रहे हैं हम। सोचिए थोड़ी देर के लिए इस हिस्से को सोचिए। पुराने नियम में इतनी सारी बलियां हैं, मेमने की बलियां, बछड़ों की बलियां, और क्या है बताइए, बताइए, बोल सकते हैं आप लोग भी, बोलिए और क्या बलियों में लेकर आते थे, बोलिए बोलिए आप लोग भी। है ना, ये नाम है, लेकिन उन बलियों में क्या होता क्या था? बोलिए, शर्माने कोई बात नहीं, गलत हुआ तो भी चलेगा। कबूतर, है ना। देन और क्या है? पंडुक्की, पंडुक्की शब्द इस्तेमाल किया गया। और भी है मैदा, लेकिन वो सब चीजें लाने के लिए जब कोई लेकर आते थे तो वो भी क्यों लेकर आते थे? क्योंकि उनको संगति करना था। हाँ, यस, पाप की क्षमा के लिए था, लेकिन पाप की क्षमा के बाद वाला पार्ट क्या था कि हम परमेश्वर से संगति करना चाहते हैं। और परमेश्वर उनको बुलाया भी, सारे इजरायलियों को भी बुलाया, ऐसा नहीं, लेकिन हम जब उस चीज को सोचते हैं कि आज हम परमेश्वर के पास संगति करने के लिए आ रहे हैं, तो हमें कुछ लेकर नहीं आना है, लेकिन एक चीज जरूर लेकर आना है। क्या? स्वयं को और अपने हृदय को, अपने मन को तैयार करते हुए लेकर आना। यदि मैं परमेश्वर के पास आ रहा हूं संगति के लिए और मैं स्वयं ही नहीं तैयार हूं, तो उस संगति का आनंद नहीं उठा पाऊंगा। लेकिन फिर भी सोचिए, फिर भी वो विश्वास योग्य रहता है। और ये अपने आप में बहुत पावरफुल बात है ना, कि परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है। और आगे इस तरीके से, मतलब क्या, मैं जब लिख रहा था तो ये शब्दों को, है ना, कुछ थोड़ा सुन सकते हैं आप लोग। बोलते हैं, क्या उसने कहा है और क्या वो ऐसा नहीं करेगा? मतलब ऐसा कुछ चीजें परमेश्वर ने कहा है और उस कहने के अनुसार ऐसी कोई चीजें उसने ना किया। बाइबल में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं परमेश्वर ने कहा और वैसे परमेश्वर ने पूरा भी किया, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। इफिसियों का 3 अध्याय वचन नंबर 6 जब पढ़ते हैं, वहां पे पढ़िए एक जन कोई, पन्ने पलटिए, है ना। जब बाइबल के पन्ने पलटते हैं तो अच्छा लगता है। मोबाइल के पन्ने पलटेंगे तो आवाज नहीं आएगी। है ना, तो एक जन हिंदी में भी पढ़िए एक जन। अर्थात यह गीत मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग निराश में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। है ना, पहले क्या बोलते हैं कि जो अन्य जाति हैं, है ना, गैर यहूदी, सह उत्तराधिकारी। हाँ, लेकिन उससे पहले क्या बोलते हैं कि यीशु मसीह में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग सह उत्तराधिकारी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के क्या होंगे? भागी होंगे। सो हम कैसे आए उसके पास? हम आए तो बलियां लेकर तो नहीं आए, हाँ, लेकिन कैसे आए? यीशु मसीह के द्वारा, उस सुसमाचार के द्वारा हम आए। और जब उस सुसमाचार को हमने ग्रहण किया
तो उसके साथ हम सह उत्तराधिकारी भी बन गए। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और एक देह, एक देह मतलब क्या है? उसका बॉडी ऑफ क्राइस्ट मतलब कलीसिया। ये जो कलीसिया है उसकी देह है। और फिर क्या बोलता है कि एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हो गए हम। कि परमेश्वर ने जो हमें प्रतिज्ञाएं की थी, सिर्फ एक ही प्रतिज्ञा नहीं, बहुत सारी प्रतिज्ञाएं की है, प्रॉमिस किया है, उसके हम भागीदार हो गए। कई बार पुराने नियम के है ना जब पढ़ते तो कई बार तो लोग पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे जब नाम आते हैं गिनती के पुस्तक में तो ये लगता है ये क्या, ये नाम। हाँ, कई बार बहुत सारी बलियां वाला पार्ट में, बलि चढ़ाने, उसमें बहुत सारे हिस्से आते हैं। सो लेकिन उन सब चीज़ों को जब सोचने वाली बात क्या है कि गॉड अब मेरे लिए वो सब नहीं रख छोड़ा, मैं संगति के लिए आ रहा हूँ, मैं उस देह में जोड़ा गया, मैं उसके सह उत्तराधिकारी बन गया, उसके भागी बन गया, तो उसके लिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। ये चीजों का अगर सोचे तो कितना पावरफुल बातें लगता है कि गॉड इतना आप मेरे बारे में सोच रहे, इतना अनुग्रहकारी परमेश्वर की मेरे लिए सब कुछ कर दिया उसने। और उसके साथ साथ वो मुझे अपनी संगति में बुलाया है ना। कॉलिंग का आज पार्ट नहीं है, बट संगति में बुलाया है उसने। और संगति में बुलाया तो वो विश्वास योग्य परमेश्वर। दो उदाहरण के बारे में सोच रहा था मैं। रुत के बारे में सोचिए। रुत का लाइफ उसकी सास के साथ जो नोमी कैसा था, सोचिए थोड़ी देर के लिए। नोमी का लाइफ आसान नहीं था, बाय द वे कठिन हो गया था। क्यों कठिन हो गया था? नोमी के दोनों बेटे गुजर गए, पति गुजर गया, ऐसा लग रहा कि सब कुछ खाली हो गया है। ऐसा लग रहा था कि कहानी का अंत हो गया यहीं पे। क्या लगता है, आसान था? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि वो पार्ट आसान रहा होगा। लेकिन रुत वहां पे कुछ निर्णय लेती है, और उस निर्णय में क्या 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 उभर कर आता है, क्या दिखाई दे रहा है उस निर्णय में, सोचिए थोड़ी देर के लिए। रुत कहती है, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगा। रुत क्या देख पा रही है? परमेश्वर की विश्वास योग्यता देख पा रही है कि मुझे नहीं पता मेरा लाइफ आगे क्या होने वाला है, मुझे वो आगे वाला पार्ट नहीं पता, लेकिन मैं परमेश्वर की विश्वास योग्यता पे खड़ी ही रहूंगी। कहने का मतलब उस विश्वास योग्यता को लेकर मैं उस पर विश्वास भी रखूंगी, और मैं खड़ी होंगी परमेश्वर के उस प्रॉमिस के साथ, प्रॉमिस दिए हुए किए हुए उस प्रॉमिस को लेकर। बहुत सारा हो सकता है रुत को उतना चीजें पता भी नहीं हो उस समय, क्योंकि वो अन्य जाति थे, है ना। सहमत हैं आप? रुत और ओरपा दोनों अन्य जाति थे। हो सकता है जितने यहूदी लोगों को पता था सारा चीजें, उसको नहीं पता था उतना। लेकिन सुंदरता वाला पार्ट ये है कि परमेश्वर की उस विश्वास योग्यता पे उसने विश्वास किया, और वो संगति करना नहीं छोड़ रही। कैसे संगति करना नहीं छोड़ रही? कैसे वो समझ में आ रहा कि वो संगति करना नहीं छोड़ रही? जब नोमी उसको भेजती है खेत में भेजती है कि शीला बिनने के लिए। समझ पा रहे ना ये शब्द क्या होता है, शीला बिनना, है ना। गेहूं का कुछ बालियां
अगर खेत में करता है तो बालियां कुछ टूट के रह जाती हैं, तो किसान जो है, जो मालिक है खेत का, वो सारी बालियों को उठाता नहीं है और कुछ कुछ हिस्सा खेत के कोने में छोड़ भी देता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि कुछ हिस्सा है जो गरीबों के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। सो रुत सीला बिनने के लिए जाती है। जब सीला बिनने के लिए जाती है तो उसमें मतलब मैं सोच रहा था कि ये एक संगति का पार्ट, मतलब डॉक्ट्रिनल रूप से मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ही है, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि वो एक संगति का पार्ट के रूप में वो चीजें कर रही थी। नोमी से भी संगति कर रही, जब खेत में जा रही है शीला बीनने के लिए, लाइक जिसके द्वारा उसका जीवन के लिए जो रोटी का काम है ना करेगा, है ना, लाइक हम कैसे संगति कर रहे हैं इन वचनों के द्वारा ही ना। और यह वचन कहने का मतलब कई बार हमारे लिए भी ऐसा हो सकता है, चलो हम ही आज शीला बीनने के लिए जाएंगे। सो कहने का मतलब परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसा नहीं रखा गिरा हुआ जो रहेगा, हाँ, परमेश्वर ने हमें संपूर्ण पवित्र शास्त्र हमें सौंप दिया और वो परमेश्वर की विश्वास योग्यता को आगे देख पाती है। क्या नोमी कभी सोची रहेगी कि ईशय, लाइक कहने का मतलब तभी उसको नाम है ना, नाम तो नहीं, अभी हमको पता है बाइबल में कि उसका रुत के द्वारा और बोअज के द्वारा जो बेटा पैदा होता है उसका नाम ईशय है। क्या उसने सोचा रहेगा उस बालक को मैं अपने गोद में लेकर खिला पाऊंगी? कभी सोचा रहेगा? अगर स्वाभाविक दृष्टि से सोचे तो ऐसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने जो प्रॉमिस किया था, परमेश्वर ने जो वादा किया था, उस वादा को पूरा करने में परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो परमेश्वर उन चीजों को पूरा कर रहा है। और लेकिन उस पूरा होने में रुत भी बनी हुई है उस संगति में, और यह एक सुंदरता है उसमें। कई बार हमें नहीं पता है बहुत सारी चीजें, कई बार जीवन की कठिनाइयां जब आती, हमको सारा चीजें नहीं पता कि इस कठिनाइयों से हम कैसे निकल पाएंगे। हालातें कई बार ऐसा टफ हो जाता है, नहीं समझ में आता है कि रास्ता किधर से निकलेगा, आखिरकार में डोर कहाँ पे है इन तकलीफों से निकलने के लिए। हाँ, अभी तो कमरे रूम बनते हैं तो दरवाजा भी है, बड़ी खिड़की भी है। हाँ, एक ही दरवाजा नहीं, कई बार दो दो दरवाजा होते हैं। सो कहने का मतलब ये जब हालातें जब कठिन हो जाती है तो तभी नहीं समझ में आता कि इन हालातों से निकलने के लिए कहाँ पे डोर है। लेकिन उस समय परमेश्वर की उस विश्वास योग्यता पे हमें ट्रस्ट करने की आवश्यकता है, और उसके साथ साथ हमें उसके साथ संगति में बने रहने की आवश्यकता है। और रुत ने वही किया, रुत ने वही किया। और उसके लाइफ में क्या लगता है, गॉड ने जो प्रॉमिस किया वो प्रॉमिस को तो पूरा कर रहा है, लेकिन वो आशीष देख पाती है। एक हिस्सा मैं लिख रहा था, क्या बोलते हैं, हाँ मैं पढ़ता हूं थोड़ा। इस प्रकार से कि परमेश्वर जो है उसने हमारे जीवन में अनुग्रह का कार्य शुरू किया है, तो वो निश्चित रूप से इसे पूर्ण भी करता है। सिर्फ अनुग्रह का ही कार्य नहीं, हमारे जीवन में जब उसने बुलाया तो बहुत सारे हिस्से हैं, जब उसने बुलाया तो वो पूरा भी करता है। लेकिन शुरुआत कैसे कर रहा है वो बहुत अच्छा पार्ट है। शुरुआत कैसे हो रहा है उसका? अनुग्रह के द्वारा शुरुआत हो रहा है। क्यों अनुग्रह के द्वारा शुरुआत हो रहा है? कि जब मैं परमेश्वर के पास आ रहा हूं तो मैं फ्रीली आ रहा हूं,
और उसके साथ साथ लाइक पुराने नियम में जो इतनी सारी बलियां होती, सेक्रीफाइस होती, वो मुझे लेकर आने की आवश्यकता नहीं। और ये क्या है? यही तो ग्रेस है, क्योंकि उसने उस क्रूस पे जो हमारे लिए किया है, उसने संपूर्ण, है ना, संपूर्ण बलिदान जो यीशु मसीह ने क्रूस पे हमारे लिए किया, और देन उसने इस बात को घोषणा भी कर दिया, प्रोक्लेम किया, और वो क्या था? इट इज फिनिश्ड, तेतेलेस्ताई, पूरा हुआ। और इसलिए हम उस अनुग्रह में हैं, और आज हम उसके साथ जब संगति भी कर रहे हैं, और ये भी एक अनुग्रह का पार्ट है। और ये चीजें हमारे मसीह लाइफ को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन क्या यूं ही मजबूत नहीं हो पाएगा, हमें कई बार उन चीज़ों पे सोचना है। सोचने का मतलब ये नहीं कि, है ना, शास्त्री फरीसियों के जैसा चालू हो जाना है हाँ, वैसा नहीं, लेकिन उस अनुग्रह को सोचना है। जब सोचते हैं देन वो चीज़ें हमारे लिए आसान बन जाती है। जो कठिन लग रहा है कि हालात इतनी कठिन है कि कहाँ से दरवाज़ा निकलेगा हमको नहीं पता चल रहा है, लेकिन जब हम उस अनुग्रह में सोचने लग जाते हैं, उसके साथ हम संगति में बने रहते हैं, तो वो चीज़ें हमारे लिए आसान बनने लग जाती हैं। रुत के लिए वही था, वो परमेश्वर के विश्वास योग्यता पे विश्वास रखा, ट्रस्ट रखा, और वो संगति में बनी रही, और देन उसके बाद गॉड उसके लाइफ में वो रास्ता निकाला। और वो रास्ता ऐसा था कि जिसके द्वारा मसीहा भी आने वाला। हाँ, इशै, है ना, राजा दाऊद के पिताजी, हाँ, वही थे ना। उस वंश से यीशु मसीह जो उद्धार करता आने वाला। और उसके और एक चीज कि यूसुफ का उदाहरण, यूसुफ को खुद के सगे भाइयों ने बेचा, लेकिन बेचने से पहले गड्ढे में डाला। गड्ढे में भी डालने से पहले उसको इतनी बुरी तरीके से हंसी उड़ाया, और उसके साथ साथ अपमानित किया। बाय द वे, ओके, अपमानित मीन्स कहने का मतलब किसी व्यक्ति को उसके कपड़े फाड़ देना और उसके साथ गड्ढे में डाल देना। क्या लगता है, अपमान नहीं लगेगा? और देन उसको बेच देना। यूसुफ को जब बेच दिया जाता है, खुद के भाइयों ने बेचा, और वो जेल में जाता है, बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरता है, लेकिन उन परिस्थितियों में शायद हो सकता है यूसुफ के मन में भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए हो, लेकिन उसको एक चीज पता था, जो उसने स्वप्न देखा था वो स्वप्न को परमेश्वर पूरा करेगा। ये परमेश्वर की विश्वास योग्यता के प्रति उसका विश्वास था। लेकिन उस बीच में वो संगति में बना रहा। कठिन था उसके लिए, जेल में गया, कठिन था। जेल में खाना कैसे मिला था पता नहीं, है ना, वही बता सकते हैं, लेकिन अभी के समय के अनुसार, तभी के समय के अनुसार क्या बदलाव है पता नहीं। बट अभी कभी अगर समय देखा जाए तो जेल का खाना बहुतों का बताना है, बोलना यही है कि खाना अच्छा नहीं होता, पसंद नहीं आएगा। जेल के अंदर उसके साथ जो व्यवहार किया जाता है वो व्यवहार भी नहीं पसंद आए। लेकिन यूसुफ उन सारी चीज़ों से गुजरा, लेकिन वो परमेश्वर के साथ संगति नहीं छोड़ा, क्योंकि परमेश्वर ने उसको संगति में जो बुलाया है, परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता को जो प्रकट करने वाला है, वो विश्वास योग्यता परमेश्वर की हर एक चीज़ें पूरा होने वाली। और लेकिन उस बीच में फेलोशिप का जो पार्ट था वो बहुत ही अद्भुत पार्ट था, और वो संगति में जुड़ा रहा।
और देन उसके बाद वो चीज़ों को वो देख पाया। क्या? मिस्र का प्राइम मिनिस्टर के रूप में वो पद स्थान उसको मिलना और उसके साथ साथ सारे इजरायलियों को बचाया जाना। हाँ, सारे इजरायलियों को वहाँ पे बचाए गए। वो परमेश्वर की विश्वास योग्यता वहाँ पे प्रकट हो रही है और उसके साथ साथ यूसुफ उस संगति में बना है। और फिलिपियों का अध्याय 1 वचन नंबर 6 में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या बोलता है? इस बात का निश्चय है कि जिसने मुझे, पढ़िए, जिसने तुम में भला कार्य आरंभ किया है वही क्या करेगा? मसीह यीशु के दिन क्या करेगा? वो क्या करेगा? पूरा करेगा। पढ़िए एक जन, खोलिए बाइबल, फिलिपियों का 1:6। मुझे इस बात का भरोसा है कि इसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है। तुम में अच्छा कार्य आरंभ किया, शुरू किया है। आगे? वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। वही यीशु मसीह के दिन तक क्या करेगा? उसको पूरा करेगा। जिसने शुरुआत किया है वो पूरा करेगा। जिसने मुझे बुलाया है संगति में वो पूरा करेगा। लेकिन संगति के बीच वाला जो पार्ट है वो कई बार कठिन होता है, लेकिन फिर भी हमें उस संगति में बने रहना है, क्योंकि उसने हमें बुलाया है और उसने हमारे अंदर जो भला कार्य भी शुरू किया है वो सारी चीज़ों को पूर्ण करने में स्वयं वो सामर्थी परमेश्वर है। हम अविश्वास रहे योग्य होते तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है। हाँ, 1 थिस्सलुनीयों को अध्याय 5 वचन नंबर 24वीं पंक्ति में क्या कहता है? पढ़िए। 1 थिस्सलुनीयों अध्याय 5 वचन नंबर 24वीं पंक्ति पढ़िए एक जन। हाँ, तुम्हारा बुलाने वाला वो सच्चा है। हाँ, वो ऐसा ही करेगा। वहाँ पे कॉलिंग के प्रति है, बट एक क्या है कि वहाँ पे उस परमेश्वर की विश्वास योग्यता है। हाँ, देन मरकुस का 2 अध्याय वचन नंबर 17 में जब पढ़ते तो यीशु मसीह कहता है कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। अरे आप परमेश्वर दुनिया की नजर में तो क्या बोलेगा? धर्मी लोग, हाँ, धर्मी लोग के लिए परमेश्वर है, मतलब नीतिमान। हाँ, हिंदी में अगर कहा जाए उसको तो क्या बोलते हैं? नीतिमान, मतलब नैतिक जीवन जीने वाला व्यक्ति। ये संसार में वही है जो नैतिक जीवन जिएगा तो उसे परमेश्वर खुश होएगा। वैसा नहीं है। यीशु मसीह क्या बोला? मैं उन वैसे लोगों के लिए नहीं आया जो अपने धर्म कर्म को लेके चल रहे, लेकिन मैं उनके लिए आया जो पापी है ना। लूका के 5 अध्याय वचन नंबर 32 में भी वही पंक्तियां यीशु मसीह दोहरा रहे है ना। कुलुसियों का 3 अध्याय वचन नंबर जब 16 में जब पढ़ते हैं 15 और 16वीं पंक्ति में, तो वहां पे यीशु मसीह मतलब पौलुस लिख रहा है ना। पौलुस, तो वहां पे एक हिस्सा है कुलुसियों का 3 अध्याय वचन नंबर 15 और 16। मसीह की शांति, इसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। हाँ, 16। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो, है ना। ये पार्ट, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो, ये क्या है? ये फेलोशिप का पार्ट है भाई, ये संगति का पार्ट है। जब संगति होगी तो संगति के द्वारा वो वचन मेरे हृदय में बसने के लिए मैं प्रिपेयर हो रहा हूँ।
और जब प्रिपेयर हो रहा हूँ उसके वचन को बसने देने के लिए, और देन उसके बाद में वो कार्य शुरू हो जाता है। हाँ, अधिकाई से मैं उन वचनों को बसने दे रहा हूँ संगति के द्वारा। पौलुस ये चीज में सोचो, जेल में है लेकिन वो संगति करना नहीं छोड़ा है। यूसुफ जेल में है लेकिन वो संगति करना नहीं छोड़ा। हाँ, देन पहला पत्रस अध्याय 4 वचन नंबर 13वीं पंक्ति में, पहला पत्रस 4:13। जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम भी आनंदित और मगन है ना। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के हर एक चीज़ों के हम सहभागी तो हो गए, लेकिन यहाँ कहता है कि हम उसके दुख के भी सहभागी हैं। तो कई बार मसीहियों को ये नहीं पसंद, हमको खुशहाल वाला जीवन पसंद है, सारी आशीषें चाहिए, लेकिन यीशु मसीह के साथ जो दुख उठाने वाला पार्ट है उसमें सहभागिता नहीं चाहिए। सारी आशीषें चाहिए लेकिन उसके साथ दुख में सहभागी होने का पार्ट ये थोड़ा कठिन है। यीशु मसीह ये थोड़ा आप कम करिए ये वाला पार्ट को। लेकिन महिमा वाला पार्ट कैसे आएगा? जब हम उसके दुख के भी सहभागी होते हैं। जब दुख भी होता तब भी हम सहभागिता को नहीं छोड़ते हैं और उसके साथ साथ उसमें सहभागी होना नहीं छोड़ते। लाइक जो यीशु मसीह ने वो हमारे लिए किए, हम उसके दुख में पार्टेकर, है ना, क्या बोलता है कि पार्टेकर ऑफ हिज सफरिंग, उसके सताव में भी सहभागी है। तो यीशु मसीह ये नहीं है कि, कहने का मतलब ये नहीं कह रहा है कि जैसे मुझे खीला ठोका गया तुमको भी खीला ठोका जाएगा, वैसा नहीं कह रहा है यीशु मसीह। लेकिन ये कह रहा है कि जब मेरे इस सुसमाचार के द्वारा अगर वो हिस्सा भी आता है तो उसको भी मेरे साथ स्वीकार कर दो, मेरे वो कह रहा है यीशु। और उसके और भी बहुत ऐसा है उसमें, लेकिन जब वो दुख, ऐसा कुछ चीज़ें हो जो मसीही होने के नाते उन चीज़ों के खिलाफ आ रही है, लेकिन वो दुख का कारण हो रहा है, लेकिन उस समय खड़े होना, लेकिन वहाँ पे भी प्रभु यीशु मसीह ग्रेस देता है। क्योंकि यदि वो ग्रेस नहीं दे रहा है सताव में, तो भी उसके चरित्र और स्वभाव के खिलाफ होगा। कई बार मसीह सोचता है कि इस सताव में सहभागी होने का, दुख में सहभागी होने का हम तो सहन नहीं कर पाएंगे, हम तो भाई इंसान हैं। हाँ, ऐसे ही तुलना करते ना, हम तो मसीह नहीं है ना, हम तो मनुष्य हैं, हम कैसे सह पाएंगे। लेकिन जब हम वहाँ पे खड़े होते हैं, परमेश्वर हमारे लिए अनुग्रह देता है। दानियल के अध्याय में जब 3 इब्रानी जो जवान लड़के थे, सदरक, मेशक, अबेदनगो, उनके रियल नाम किसको पता है, याद है? अजरिया, है ना? तो नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। सो कहने का मतलब कि जब उनको आग में डाल दिया गया, लेकिन डालने से पहले उनका एक कन्विक्शन ये था, वो राजा ने मूर्ति बनाई थी और उस मूर्ति के सामने दंडवत करना था। जो कोई दंडवत नहीं करेगा उसको आग में डाल दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पे ये इब्रानी लड़के हैं, उनका जो कन्वर्सेशन इस प्रकार से था, हे नबूकदनेस्सर राजा, हमारा परमेश्वर हमें बचाने में सक्षम है, हमको बचा सकता है, यदि नहीं भी बचाया तो भी हम इस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। ये उनका कन्विक्शन था। और लेकिन जब वो आग में डाले गए
तो बाइबल कहता है कि उनके एक भी बाल भी नहीं झुलसे, लेकिन जो जिन्होंने उनको आग में डाला वो भस्म हो गए। लेकिन उस हिस्से में, उस आग की भट्ठी में चौथा व्यक्ति दिखाई देता है। किसको दिखाई दे रहा है? राजा नबूकदनेस्सर उसके लोगों को दिखाई दे रहा है। पूछता है, क्या हमने 3 व्यक्ति को नहीं डाले आग में? ये चौथा कौन है? पूछता है। हाँ, अपने सेनापति से पूछ रहे क्या, अरे हमने 3 डाले थे, ये चौथा कहां से आ गए? लेकिन वहां पे वो ग्रेस था उनके लिए। वो ग्रेस स्वयं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह स्वयं उनके साथ उस आग में चल रहे हैं। वो प्रोटेक्शन है ना, वो उस दुख के साथ वो सहभागी हुए। कहने को तो उनके जीवन में जब वो समय आया तो उस चीज़ से वो हटे नहीं, लेकिन उनके लिए ग्रेस था और परमेश्वर ने उनको उस तरीके से बचाया। और ये है उसकी सुंदरता। और भजन संहिता 19 अध्याय वचन नंबर 7 में जब पढ़ते तो वहाँ पे बोलता है कि यहोवा के नियम विश्वास योग्य है ना। पार्ट बी में जब पढ़ेंगे, है ना, उससे पहले क्या बोलता है कि परमेश्वर की व्यवस्था सिद्ध है, वो भोले लोगों को क्या करता है? हाँ, बुद्धिमान बना देता है। लेकिन उसके बाद क्या बोलता है कि परमेश्वर के जो नियम है विश्वास योग्य है। यहाँ पे नियम शब्द एक पंक्ति और भी है। भजन संहिता 93 वर्ष नंबर 5 में बोलता है कि तेरी चेतावनियां विश्वास योग्य है। चेतावनियां मीन्स टेस्टमनी, गवाही। सद्रक मेशक अबेदनगो ने क्या कहा? हे नबूकदनेस्सर राजा, हमारा परमेश्वर हमें बचाने में सक्षम है, हमको बचा सकता है, लेकिन फिर भी हम इस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। वो टेस्टमनी लेकर चल रहे थे। हाँ, क्योंकि वो टेस्टमनी लाइक उसकी चेतावनियां भी क्या है? विश्वास योग्य है। और भजन संहिता 111 अध्याय वचन नंबर 7 में क्या कहता है? पढ़िए आखिरी पंक्ति। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम है। हाँ, उसके सब उपदेश विश्वास योग्य है। सच्चाई और न्याय क्या है? उसके हाथों के कार्य हैं। परमेश्वर के हाथ के कार्य देखना चाहते हैं? हाँ, देन क्या बोलते हैं? लास्ट वाला पार्ट पढ़िए। उसके सब उपदेश विश्वास योग्य है। उसके सब उपदेश विश्वास योग्य है। हाँ, और ये हमारे लिए उसकी विश्वास योग्यता के प्रति, और उसने जो हमें संगति में बुलाया है, उस संगति में भी बने रहने के लिए उसके हर एक उपदेश विश्वास योग्य है। उपदेश में वचन भी आ जाता है, सिद्धांत भी आ जाता है, खरी शिक्षा, हाँ, साउंड डॉक्ट्रिन जो कहा गया है। परमेश्वर के मुख से निकले हुए प्रत्येक वचन जो मेरे लिए, हर एक वो प्रत्येक वचन विश्वास योग्य है। और वो परमेश्वर हमें दिया है। इसलिए स्टार्टिंग में जो हमने कहा कि लाइक परमेश्वर ने हमें ये पवित्र शास्त्र दिया है। वाह, कितना खुशी की बात, आनंद की बात है। हाँ, और ये प्रभु ने हमें सौंपा है उसके उपदेश। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपको महिमा देते हैं परमेश्वर। प्रभु, आपके हर एक वचन के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ये जो आपने हमें आपके वचन सौंपे हैं परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए परमेश्वर, कि आज हम आपके पास जब आ रहे हैं परमेश्वर, तो हम वो बलियां लेकर नहीं आ रहे हैं, लेकिन प्रभु हम धन्यवाद लेकर जरूर आ सकते हैं परमेश्वर। प्रभु, हम
इस समय प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, आपकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपने जो संगति में बुलाया प्रभु उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस भवन में प्रभु आपने हर एक व्यक्ति को रखा, हर एक व्यक्ति के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक का जीवन प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, उस सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, जो बना सकता है, जिसके हाथ के कार्य जो है वो सच्चाई और न्याय है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु आपके हाथ के कार्य प्रकट हो हर एक के जीवन में प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, आपका सामर्थ्य हाथ बना रहे हर एक के जीवन में प्रभु। आपका छत्र छाया हमेशा बनी रहे हर एक के जीवन में प्रभु। हर एक के आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी लेकर आइए प्रभु यीशु मसीह। आपके इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हेल्प कीजिए, बातें कीजिए प्रभु यीशु मसीह। यस लॉर्ड, आपके नाम को बढ़ाई देते हैं, प्रशंसा देते हैं यीशु मसीह। हम प्रार्थना कर रहे इस समय हर एक व्यक्ति से प्रभु आप अपनी महिमा स्वीकार कीजिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु इस चर्च के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें रखा है इस चर्च में प्रभु। धन्यवाद देते हैं इस आपकी इस देह में हर एक जो व्यक्ति है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। इस जगह के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आशीषित कीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, हम मांगते प्रभु इस भवन में प्रभु, यदि कोई व्यक्ति है जिन्हें चंगाई की आवश्यकता है तो प्रभु यीशु मसीह आपका सामर्थ्य हाथ बढ़ाइए प्रभु और चंगाई दीजिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यस लॉर्ड, आपके नाम को बढ़ाई देते हैं प्रभु। इस समय सबकी आंखें बंद है और सर झुके हुए हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप यीशु मसीह के साथ संगति करना चाहते हैं, उसके उन सारे चीज़ों के भागी होना चाहते हैं, प्रतिज्ञाओं के भागी होना चाहते हैं जो उसने आपके लिए प्रतिज्ञाएं की है, यदि आप चाहते हैं तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अपने हृदय में उसे आप स्वीकारिए। अपने हृदय में यह शब्द आप बोल सकते हैं, यीशु मसीह, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके उस बहाए गए लहू में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु, आप जो मेरे लिए मारे गए, कब्र में दफनाए गए और तीसरे दिन जी उठे, इस संदेश पर विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यदि आपने प्रार्थना की है तो पवित्र शास्त्र इस बात की गारंटी देता है, जो परमेश्वर आपके सारे पाप क्षमा कर दिया है और वो परमेश्वर आपके साथ संगति करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन वो चाहता है कि आप उसके साथ संगति में बने रहें। उसने आपको संगति में बुलाया है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हेल्प कीजिए हर एक व्यक्ति को प्रभु, हेल्प कीजिए परमेश्वर। यस लॉर्ड, आपके साथ संगति में बढ़ने के लिए हेल्प कीजिए प्रभु यीशु मसीह। यस लॉर्ड, आपके नाम को बड़ाई प्रशंसा देते हैं लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन।